कौन था वो भक्त जिसने अपनी आंखें भगवान शिव को दे दिया? और फिर क्या हुआ? एक शिकारी जो भगवान को नहीं जानता था, एक शिवलिंग जिसके आगे किसी ने कभी ऐसा बलिदान नहीं दिया, और एक पल जिसने देवताओं को भी हिला दिया। ये कोई साधारण कहानी नहीं है, ये कहानी है भक्त कनप्पा की, जिसने अपनी आंखें तक भगवान के चरणों में चढ़ा दिया। पर क्यों और क्या हुआ जब बची केवल एक ही आंख? ये जानने के लिए वीडियो आखिरी तक देखें। जब भक्ति के मंदिरों में नियमों और विधियों का शोर गूंजता था, जब ज्ञान और शास्त्र ही भगवान तक पहुँचने का एकमात्र मार्ग माने जाते थे, तभी दक्षिण भारत की एक शांत घाटी में एक ऐसा भक्त जन्मा जिसने समूची सनातन परंपरा को यह सिखा दिया कि सच्ची भक्ति न शास्त्र मांगती है, न संस्कार, बस समर्पण मांगती है। यह गाथा है एक शिकारी की, जिसने जीवन भर वन में पशु मारे, पर एक दिन शिव को पाया और फिर अपने अस्तित्व का हर कण भगवान को अर्पण कर दिया। यह गाथा है एक अद्वितीय प्रेम की, जो रक्त, आंसू और प्राणों से लिपटा हुआ था। यह गाथा है भक्ति के उस सर्वोच्च शिखर की, जहाँ एक भक्त ने अपने नेत्र तक भगवान के चरणों में चढ़ा दिए। यह गाथा है श्री कन्नप्पा नयनार की। वे कोई वेद पाठी ब्राह्मण नहीं थे, न किसी मंदिर के पुजारी। वे थे एक आम शिकारी, पर जब उनका हृदय शिव भक्ति में डूबा तो उन्होंने समस्त संसार को यह सिखा दिया कि भगवान हृदय से निकली पुकार सुनते हैं, न कि परंपरा से बंधे नियम। जब विद्वान पंडित हतप्रभ खड़े रहे, तब कन्नप्पा ने जो किया वह साक्षात शिव को भी व्याकुल कर गया। कन्नप्पा नयनार ने कभी भी पवित्र ग्रंथों का अध्ययन नहीं किया था, फिर भी उनकी भक्ति का गुणगान कई पवित्र ग्रंथों में किया गया है। उन्हें शिकार करने और मारने का प्रशिक्षण मिला था, लेकिन अपने भगवान के प्रति उनका प्रेम अद्वितीय था। सुंदरार, मणिक वचकर, नक्कीरर और कई अन्य महान भक्तों और विद्वानों ने इस साधारण शिकारी की सरल और विशिष्ट भक्ति की प्रशंसा की। उस दिव्य प्रेम को जिसे उन्होंने भगवान शिव के प्रति व्यक्त किया, शब्दों में वर्णन करना कठिन था, और उसकी कल्पना मात्र से ही भक्ति के उच्च स्तर तक पहुंचा जा सकता है। कन्नप्पा, जिन्होंने परम ज्ञान में निपुणता प्राप्त की, पोथप्पी नाडु राज्य के उडुप्पुर गांव के निवासी थे। यह गांव सुंदर पहाड़ियों से घिरा हुआ था और प्रकृति ने इस भूमि को हरे भरे जंगलों से समृद्ध किया था। गांव में शिकारियों का राज था और चारों ओर शिकार किए गए जानवरों की दुर्गंध और जाल की छवि फैली हुई थी। शिकारियों की आवाजें, इसे मार डालो, इसे पत्थर मारो, इसे चाकू मारो, जंगल की गूंज बन चुकी थी। हिरणों के नाचने और झरनों की तेज आवाजें भी इन आवाजों के साथ मिल जाती थीं। शिकारी अपने इलाके में बाकी लोगों को लूटने में कोई कसर नहीं छोड़ते थे, केवल चरवाहे उनके कोप से बचते थे। ये शिकारी शक्तिशाली हाथियों के झुंड की तरह थे, जो किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार रहते थे। उनके दिलों में न दया थी न डर। इन शिकारियों का नेतृत्व एक साहसी नेता नागन कर रहा था। नागन अपराध में प्रशिक्षित था, हत्या उसका शौक था, शिकार उसका पेशा और तीरंदाजी में उसकी विशेषज्ञता थी। उसे अपने पूर्वजों द्वारा शिकारियों का नेता नियुक्त किया गया था। नागन ने अपने पिछले जन्म में महान तपस्या की होगी, क्योंकि वह जल्द ही भगवान शिव के सबसे महान भक्तों में से एक का पिता बनने वाला था। उनकी पत्नी थाथथाई भी धनुर्धारियों के परिवार से थीं। नागन और थाथथाई को लंबे समय तक कोई संतान नहीं हुई। जब संतान प्राप्ति के सभी प्रयास विफल हो गए तो उन्होंने भगवान की शरण ली। जब कोई आशा नहीं बचती, तब नास्तिक भी भगवान पर विश्वास करने लगता है। अंतिम उपाय के रूप में नागन ने श्मशान में नृत्य करने वाले भगवान शिव के पुत्र भगवान मुरुगन से प्रार्थना की। भगवान मुरुगन की कृपा से थाथथाई ने एक ऐसे बच्चे को जन्म दिया जिसे दुनिया पूजती है। बच्चे के जन्म पर नागन खुशी के आंसुओं के साथ अपने पुत्र को गोद में उठाते हैं, मानो एक विशाल पर्वत काले बादल को थामे हुए हो। इस अवसर को नागन ने बड़े ही धूमधाम से मनाया। भगवान मुरुगन को कई जानवरों की बलि दी गई और पूरा गांव खुशी से झूम उठा। यह अद्भुत बच्चा इतना मजबूत था कि उसके अपने पिता को उसे उठाना भारी लग रहा था। इसलिए उन्होंने बच्चे का नाम थिन्ना रखा, जिसका अर्थ है मजबूत, और यह नाम पूरे समुदाय की गर्जना के बीच घोषित किया गया। थिन्ना के मजबूत वक्ष और कमर पर जानवरों के अंगों से बने आभूषण थे। वह जंगली सुअर, सांप और जंगली कुत्तों को पकड़कर खेलता था। अपनी मीठी बचकानी बातों से वह अपने माता पिता को बहुत खुश करता था। जब थिन्ना धनुर्विद्या सीखने योग्य हुआ तो उसके पिता ने उसकी दीक्षा के लिए एक शुभ दिन चुना और सभी दिशाओं में शिकारी समुदायों को इस कार्यक्रम की घोषणा की। शिकारी भारी संख्या में आए और अपने साथ बहुत सारे उपहार लेकर आए। उत्सव में कई जानवरों की बलि दी गई और थिन्ना के धनुष की पूजा की गई। वह धनुष, जो पूरे ब्रह्मांड को पोषण देने वाले सर्वशक्तिमान शिव के लिए मांस की भेंट चढ़ाने का सौभाग्य प्राप्त करने वाला था। नागन ने पूरे उत्सव के दौरान भव्य दावतों का आयोजन किया था। 7वें दिन जब सूर्य अपने चरम पर था, तब युवा थिन्ना को धनुष और तीर सौंपा गया। उसने इस कला को जल्दी ही सीख लिया, जो उसके पूर्वजों का पारंपरिक पेशा भी था। इस तरह अर्धचंद्र की तरह बढ़ता हुआ थिन्ना 16 वर्ष की आयु तक पहुंच गया। इस बीच नागन बूढ़ा हो चुका था और अपने लोगों का नेतृत्व करने की जिम्मेदारी निभाने में असमर्थ था। जंगल में हाथियों, हिरणों और बाघों की संख्या लगातार बढ़ रही थी। शिकारी आए और उन्होंने नागन से कहा कि शिकार में अब बहुत समय लगने लगा है। नागन ने उनके साथ जाने में असमर्थता जताई और अपने बेटे थिन्ना को उनके साथ ले जाने का आदेश दिया। हालांकि शिकारी अपने नेता के साथ न जा पाने से उदास थे,
लेकिन थिन्ना के नेतृत्व ने उनमें एक नया उत्साह भर दिया। थिन्ना के शिकार से पहले नागन ने जंगल के देवताओं को प्रसन्न करने के लिए एक दैवज्ञ को बुलाया। उसके बाद नागन ने थिन्ना से अपनी वृद्धावस्था के कारण नेतृत्व से सेवानिवृत्त होने के अपने निर्णय की जानकारी दी। उसने थिन्ना को अपने लोगों का नेतृत्व करने और उन्हें समृद्धि की ओर ले जाने के लिए कहा। उस दिन थिन्ना अपने शिकारी दल के साथ निकल पड़ा। धनुष और बाणों से लैस वह किसी महान योद्धा की तरह लग रहा था। उसके धनुष की टंकार से जानवर चारों दिशाओं में भाग खड़े हुए। शिकारी दल अपने भयानक हथियारों के साथ उनके पीछे दौड़ा, जबकि अन्य शिकारी दल जानवरों की गतिविधियों की जानकारी देते हुए आगे रहे। शिकारी जानवरों को घेरने और फंदे में फंसाने में कुशलता दिखा रहे थे। थिन्ना कुछ शिकारियों के साथ जंगल में और आगे बढ़ गया। उन्होंने एक जंगली सुअर देखा जो जाल तोड़कर भाग निकला था। सुअर ने उन्हें चकमा देते हुए पहाड़ी की ओर भाग निकला, जो पवित्र श्री कालहस्ती पहाड़ी थी, जहां भगवान शिव की एक मकड़ी, सांप और हाथी द्वारा पूजा की जाती थी। आखिरकार सुअर एक पेड़ के नीचे रुक गया। थिन्ना ने आगे बढ़कर अपने छोटे खंजर से उसे मार डाला और कदन से सुअर को पकाने के लिए कहा। थिन्ना जंगल की ओर आगे बढ़ा तो उसे एक अजीब सा एहसास हुआ। उसने भगवान शिव की ओर अपना पहला कदम बढ़ाया, जो अपने भक्तों के प्रेम के लिए समर्पित थे। थिन्ना के प्रारंभिक जीवन के बाद उसकी पिछले जन्मों की तपस्या का फल उसे मिलने वाला था और उसकी शिव में रुचि बढ़ती गई। पहाड़ी की ओर बढ़ते उसके हर कदम के साथ उसकी रुचि स्नेह में बदलने लगी। इससे पहले कि वह उस भगवान को देख पाता जो दिलों को चुरा लेते हैं, भगवान ने उसके जन्म का कारण, उसके पेशे से उसका संबंध और उसके सभी बंधनों को तोड़ दिया। थिन्ना पहली बार भगवान शिव को देखा। उसने अपनी आंखों से भगवान शिव के उस अद्भुत दृश्य को अपने मन में बसा लिया। उसका हृदय प्रेम से उमड़ रहा था और वह अपने आप पर नियंत्रण खो बैठा। प्रेम से ओतप्रोत होकर वह भगवान की ओर दौड़ा और उन्हें गले लगाकर चूमा। थिन्ना के शरीर के प्रत्येक रोम से परम आनंद टपक रहा था। उसने चिंता जताते हुए कहा, हे भगवान, जंगली जानवरों से भरे इस घने जंगल में आपकी रक्षा करने वाला कोई नहीं है। आप अकेले खड़े हैं, यह नहीं हो सकता। उसने अपने एक साथी से पूछा जो उसके साथ शिकार पे आया था, कौन आया होगा और भगवान को ये हरे पत्ते और फूल अर्पित किया होगा। उसने उत्तर दिया, एक बार जब मैं तुम्हारे पिता के साथ शिकार के लिए आया था तो हमने एक पुजारी को भगवान को स्नान कराते और उन्हें फूलों से सजाते देखा था। शायद उन्होंने आज भी ऐसा ही किया होगा। थिन्ना समझ गया कि श्रीकालहस्ती भगवान के लिए अब तक किस प्रकार की पूजा की जा रही थी। उसने सोचा, मुझे इनके खाने के लिए कुछ अच्छे जानवरों का मांस लाना होगा। थिन्ना कुछ मांस लेने के लिए जंगल की ओर गया। थिन्ना के हृदय से अन्य चीजों की इच्छा जल गई और केवल भगवान शिव के लिए प्रेम जागृत हो गया। वह स्वर्णमुखी नदी के तट पर गया, जहां उसके साथी सुअर का मांस पका रहा था। उन्होंने जिस सुअर का शिकार किया था वह अच्छी तरह से खाने के लिए तैयार था। थिन्ना ने सुअर के शरीर के प्रत्येक हिस्से को छक कर सबसे अच्छे मांस को चुना और उन्हें एक पत्ते के कटोरे में एकत्र किया। उसके साथियों ने सोचा कि थिन्ना पागल हो गया है और उन्होंने आपस में कहा। उसने मांस के सबसे अच्छे हिस्से को छका, लेकिन उसे खाया नहीं, बल्कि उसे एक पत्ते पर इकट्ठा कर लिया। वह निश्चित रूप से भूखा होगा। न तो वह तैयार किया हुआ खाना खाया और न ही हमें खाने दिया। चलो हम उसके पिता और सभी लोगों को बुलाकर पता लगाएं कि उसे क्या हुआ है। थिन्ना को इस बात की बिल्कुल भी परवाह नहीं था कि उसके आसपास क्या हो रहा है। उसने एक सुंदर फूल लेकर अपने बालों में लगाया, भगवान शिव का अभिषेक करने के लिए नदी का पानी मुंह में लिया और अपने हाथ में मांस के टुकड़े लेकर भगवान शिव की ओर चल दिया। वह इस चिंता में पहाड़ी की चोटी पर पहुंचा कि भगवान बहुत भूखे होंगे। उसने भगवान शिव के सिर से पुराने फूल हटाए, फिर अपने मुंह से पवित्र जल से उन्हें नहलाया और अपने बालों में लगाए हुए फूलों से भगवान का श्रृंगार कर शिव को प्रणाम किया और अपने साथ लाए गए सावधानी से चुने हुए भोजन को उन्हें अर्पित किया। फिर भी वह संतुष्ट नहीं था। वह शिव के खाने के लिए और भी बहुत कुछ अर्पित करना चाहता था। निडर थिन्ना को अब यह चिंता थी कि कहीं कोई जंगली जानवर भगवान श्रीकालहस्ती को नुकसान न पहुंचा दे। इसलिए उसने पूरी रात अपने धनुष और बाण के साथ भगवान की रक्षा के लिए चौकस खड़ा रहा। थिन्ना को हमेशा उस व्यक्ति के रूप में याद किया जाएगा जिसने उस भगवान की रक्षा की जो इस सृष्टि की निरंतर रक्षा करते हैं। जब सूरज अगली सुबह जल्दी उग आया तो थिन्ना ने भगवान को प्रणाम किया और उनकी भोजन की खोज में निकल पड़ा। उसी समय नियमित भक्त शिवगोचार्य, जो शास्त्रों के अनुसार उस पहाड़ी पर भगवान की पूजा करते थे, अपनी दैनिक पूजा के लिए पहुंचे। वहां बिखरी हड्डियां और मांस देखकर वे हैरान हो गए और डर के मारे चिल्ला पड़े, यह तो उन भयानक शिकारियों का काम होगा। उन्होंने वेदी को ठीक से साफ किया और फिर नदी में स्नान किया। शास्त्रों के अनुसार निषिद्ध वस्तुएं वेदी पर रखी गई थीं, इसलिए उन्होंने उस स्थान को फिर से पवित्र किया और भगवान का अभिषेक करने, दीप जलाने और उनका नाम जपने की अपनी नियमित पूजा शुरू की। उन्होंने कई बार भगवान के सामने साष्टांग प्रणाम किया और फिर अपने आश्रम लौट आए। थिन्ना ने शिकार के दौरान हिरण, जंगली सुअर और अन्य जानवरों का शिकार किया जब तक सूरज आकाश में नहीं चढ़ाया। फिर उसने जंगल से लकड़ियां इकट्ठी की और मांस पकाने के लिए आग जलाई। उसने उन सभी चीजों को बड़ी सावधानी से छका जो उसने चुनी थी, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि भगवान को केवल सबसे उत्तम भोग ही अर्पित किया जाए। पिछले दिन जैसे ही उसने भगवान की पूजा के लिए सभी सामग्री एकत्र की, वह इन सबको भगवान के लिए सर्वोत्तम भेंट के रूप में अर्पित करने गया, क्योंकि भगवान के प्रति उसका
प्रेम ही सबसे बड़ी भेंट थी। फिर से जैसे पिछले दिन उसने ऋषि द्वारा चढ़ाए गए फूलों को हटाया और मांस भगवान को खाने के लिए चढ़ाया। इस बार उसने भगवान को विशेष रूप से स्वादिष्ट हिरण का मांस अर्पित किया। जैसे बलि के अनुष्ठानों में अग्नि में डाला गया घी देवताओं को भोग लगता है, वैसे ही थिन्ना द्वारा छका गया भोजन भगवान को भोग के रूप में अर्पित हुआ। रात में वह सोता नहीं था ताकि अपने प्रिय भगवान की रक्षा कर सके। यह दिन प्रतिदिन चलता रहा। थिन्ना दिन में शिकार करने जाता और ऋषि आकर उस स्थान की पूजा करते। थिन्ना के साथ ही उसके पिता और अन्य लोगों को यह समझाने के लिए लाए कि वह वापस घर लौट आए, लेकिन वे उसे मना नहीं पाए। इस दुनिया की कोई भी ताकत उसे भगवान के चरणों से दूर नहीं कर सकती थी। उसने अस्थायी सुखों की बजाय दिव्य आनंद को चुना। जहाँ थिन्ना ने देवताओं के स्वामी की पूजा उस प्रकार की जिस तरह से वे जानते थे, शिवगोचार्य को यह समस्या लगी और समाधान के लिए वे परेशान हो गए। उन्होंने भगवान से प्रार्थना की कि वह उस व्यक्ति को प्रकट करें जो प्रतिदिन उस स्थान को अपवित्र कर रहा था। भगवान शिव ने ऋषि के सपने में आकर कहा, उसे बुरा मत समझो, उसका रूप प्रेम से भरा है, उसका मन मेरे बारे में सोचता है और उसके कार्य मुझे प्रसन्न करते हैं। जो जल वह मुझ पर थूकता है वह गंगा के जल से भी पवित्र है, और जो फूल वह मेरे चरणों में अर्पित करता है वे देवताओं द्वारा चढ़ाए गए फूलों से अधिक पवित्र हैं। उसके सारे कार्य शुद्ध प्रेम से होते हैं। यदि आप कल मंदिर में छिपकर देखेंगे तो आप भक्ति के इस उच्चतम रूप को देख सकेंगे। यह सुनकर ऋषि रात भर न सो सके, भय और आश्चर्य की मिश्रित भावनाओं से घिरे हुए। अगले दिन सूर्योदय होते ही वे अपने आश्रम से निकल पड़े। उन्होंने स्वर्णमुखी में स्नान किया और भगवान श्री कालहस्तीश्वर की पूजा की, जैसा कि वे रोज करते थे। लेकिन आज वह घर वापस नहीं लौटे, बल्कि भगवान शिव के निर्देशानुसार मंदिर के अंदर छिपकर ठिन्ना का इंतजार करने लगे। भगवान की मांस से पूजा का यह क्रम 6 दिनों तक चलता रहा। 7वें दिन थिन्ना ने जैसे हमेशा किया था, पूजा के लिए सामग्री एकत्र की। इस बार थिन्ना को जल्दी में होने का एहसास था और उसे देर होने का डर था। रास्ते में कुछ बुरे संकेत देखने के बाद वह भगवान से डरते हुए तेजी से मंदिर की ओर दौड़ा। भगवान ने अपनी दाहिनी आंख से खून बहाकर थिन्ना के स्नेह को दर्शाया। जैसे ही थिन्ना आया, उसके हाथों से धनुष और भोजन गिर गए। वह घबराहट और चिंता से भर गया। भगवान शिव की आंख से खून बहता देख वह घबरा गया। उसने शिवलिंग की ओर दौड़कर खून पहुंचने की कोशिश की, लेकिन खून बहना बंद नहीं हुआ। वह जंगल से जड़ी बूटी लेकर आया और शिवलिंग के आंख पर लगाया, परंतु कोई फर्क नहीं पड़ा। यदि यह सचमुच का घाव होता तो अब तक ठीक होने के संकेत दिखने लगते, लेकिन शिव की छुपाने का तरीका था। छोटी चीज एक बड़ी बात को छुपा रही थी। वह सोच रहा था कि शिवलिंग की आंख के घाव का इलाज कैसे करें। तभी उसे एक पुरानी कहावत याद आई, आंख के बदले आंख। उसने तुरंत अपना तीर उठाया और अपनी आंख निकालकर भगवान की बहती आंख में लगा दी। उसकी खुशी का ठिकाना न था, क्योंकि उसके इस काम से खून रुक गया था। जब उनकी एक आंख से खून बहना बंद हुआ तो दूसरी आंख से खून बहने लगा। थिन्ना क्षण भर के लिए स्तब्ध रह गए और उन्होंने स्वयं से कहा, मुझे इसकी दवा पता है, मेरे पास एक और आंख है, इससे यह ठीक हो जाएंगे। लेकिन जब वह अपनी दूसरी आंख निकालने वाला था तो उन्होंने भगवान के आंख पर इसे ठीक से रखने के लिए अपने पैर शिवलिंग की आंख के पास रखा, क्योंकि एक बार जब वह अपनी दूसरी आंख भी खो देता तो वे पूरी तरह दृष्टिहीन हो जाता। जैसे ही थिन्ना अपनी दूसरी आंख निकालने के लिए तीर उठाया तो भगवान शिव इस महान कार्य को सहन नहीं कर सके। वे उसी क्षण प्रकट हुए और थिन्ना को अपनी आंख निकालने से रोक दिए और बोले, तुम्हारे भक्ति से बहुत प्रसन्न हुए। तुम्हारे जैसा भक्त पाकर मैं परम आनंद महसूस कर रहा हूँ। आज से तुम्हें सारा जग कन्नप्पा नाम से जानेगा। बताओ तुम्हें क्या चाहिए। ये सुन कन्नप्पा बहुत प्रसन्न हुआ और बोला, हे प्रभु, मुझे इस दुनिया की मोह माया से दूर कर अपने चरणों में स्थान दे दीजिए। मंदिर में छिपे ऋषि ने भक्त की महान प्रेम और उनके लिए प्राप्त अनुग्रह को देखा। भगवान शिव ने केवल बलिदान और प्रेम के कारण मांस को भेंट के रूप में स्वीकार किया और इससे खुश होकर भगवान शिव ने उसको अपने अंदर समाहित कर आशीर्वाद दिया। क्या सर्वज्ञ के आशीर्वाद से बढ़कर कुछ और हो सकता है? कन्नप्पा नयनार की भक्ति हमारे मन में बनी रहे। इस कार्य का वर्णन शब्दों में नहीं किया जा सकता, परंतु यदि हम कहें कि यह वास्तव में भक्ति थी तो क्या यह पर्याप्त होगा? क्या वह भक्ति का नया मापदंड तय कर रहा था? देवता और ऋषि तक उसके पास वरदान मांगने आते थे, जबकि उसने भगवान को अपनी आंख दी और खुशी से नाच रहा था। वह केवल एक शिकारी जनजाति से था, फिर भी उसका काम स्वर्गीय प्राणियों से अधिक पवित्र था। भगवान दुनिया को परम भक्ति दिखाना चाहते थे। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी और नेक्स्ट कहानी किसकी देखना चाहते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।